हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का आपकी और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान सीईटी समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल 2023 एग्जाम के लिए हम राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं पढ़ रहे हैं। साथियों, अब तक के वीडियोज में हमने राजस्थान राज्य के प्रारंभ यानी कि 78 ईस्वी शक संवत से 1800 ईस्वी यानी कि 19वीं शताब्दी तक की घटनाएं पढ़ी। आज का ये हमारा राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का अंतिम वीडियो है, जिसमें हम 1900 ईस्वी यानी कि 20वीं शताब्दी आधुनिक राजस्थान की घटनाएं पढ़ेंगे। साथ ही मेरे वीडियो पूरा देखें, कंप्लीट वीडियो देखते रहें। 7 वीडियो हैं और 7 वीडियोज में आप कंप्लीट राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं पढ़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं 1900 ईस्वी यानी कि 20वीं शताब्दी की ऐतिहासिक घटनाओं को। साथियों, 1900 ईस्वी जैसे ही आया, 1900 ईस्वी में सर प्रताप सिंह जोधपुर रिसाला लेकर चीन युद्ध करने गए। उसके बाद 1900 ईस्वी में जोधपुर में अंग्रेजी कलदार शुरू हुआ। 1901 ईस्वी में जोधपुर का सरदार रिसाला लेकर 31 जुलाई को चीन से वापस लौटा। उसके बाद 1903 ईस्वी में राजस्थान के शासक दिल्ली दरबार में गए, लेकिन मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह दिल्ली जाकर भी दरबार में सम्मिलित नहीं हुए। 1908 ईस्वी में अजमेर के किले में राजपूताना संग्रहालय स्थापित हुआ। 1912 ईस्वी में जोधपुर में चीफ कोर्ट की स्थापना की गई। 1912 ईस्वी में 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को दिल्ली में वायसराय होर्डिंग पर चांदनी चौक में बम फेंका गया। 1913 ईस्वी में बांसवाड़ा में शासन द्वारा आक्रांत किए जाने पर मानगढ़ में भील आंदोलन का प्रारंभ हुआ। बांसवाड़ा के मानगढ़ में। साथ ही मेरे 1915 ईस्वी में जोधपुर में मरुधरा हितकारिणी सभा, अजायब घर तथा पुस्तकालय की स्थापना की गई। 1916 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। विजय सिंह पथिक किसके नेतृत्व करता थे? बिजोलिया किसान आंदोलन के। किसमें? 1916 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में जोधपुर नगर में बिजली घर चालू किया गया। 1918 ईस्वी में झालावाड़ नरेश को वंशानुगत महासाज राणा की पदवी भारत सरकार द्वारा दी गई। 1919 ईस्वी में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई। 1920 ईस्वी में जोधपुर में मारवाड़ सेवा संघ का भंवरलाल सराफ की अध्यक्षता में गठन किया गया। 1921 ईस्वी में जमनालाल बजाज ने राव बहादुर की पदवी त्याग दी थी। 1921 ईस्वी में बीकानेर नरेश गंगा सिंह नरेंद्र मंडल के पहले अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1921 ईस्वी में उदयपुर महाराणा फतेह सिंह ने कुछ शासनाधिकार महाराजा भूपाल सिंह को सौंप दिए थे। 1922 ईस्वी में बिजौलिया ठिकाने व किसानों के मध्य समझौता हुआ। 1922 ईस्वी में सिरोही राज्य की सोयडा तहसील में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भील व गरासे आंदोलन हुआ। साथियों, आदिवासियों के जनक भीलों के पितामह मोतीलाल तेजावत। 1923 ईस्वी में विजय सिंह पथिक की गिरफ्तारी हो गई। 1924 ईस्वी में मरुधर मित्र हितकारिणी सभा का नाम बदलकर मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दिया गया। 1924 ईस्वी में जोधपुर में शराब तैयार करने का कारखाना खोला गया। 1924 ईस्वी में अलवर का निमुचना हत्याकांड हुआ, जो कि 24 मई 1925 ईस्वी को हुआ था। साथियों, मेरे इस हत्याकांड की समानता या इस हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई थी। 1925 ईस्वी में जोधपुर के इतिहासकार जगदीश सिंह गहलोत ने पहली बार राजस्थान की भाषा राजस्थानी घोषित करने तथा राजस्थानी सम्मेलन या अकादमी स्थापित करने की मांग विभिन्न रियासतों से की थी, क्योंकि राजस्थान राज्य रियासतों में विभक्त तथा बटा हुआ था। 1926 ईस्वी में जोधपुर राज्य ने दाणोना प्रथा बंद की। 1927 ईस्वी में देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई। 1927 ईस्वी में 26 अक्टूबर को वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा गंग नहर का उद्घाटन किया गया, जो आगे चलकर इंदिरा गांधी नहर के रूप में चली। 1928 ईस्वी में राजस्थान में पहली महिला डॉक्टर पार्वती गहलोत
जोधपुर राज्य की स्वास्थ्य सेवा में नियुक्त की गई। 1929 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत की गिरफ्तारी हुई। 1929 ईस्वी में हीरालाल व्यास ने वनस्थली में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। अब आई 1931 ईस्वी। तो 1931 ईस्वी में बूंदी में रामनाथ कुदाल की पुलिस द्वारा निर्दयतापूर्वक हत्या की गई। जुलाई 1931 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। सितंबर 1931 ईस्वी में कोटा में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई। नवंबर 1931 में जोधपुर में हवाई क्लब खुला। 1931 नवंबर में बूंदी में प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1933 ईस्वी आई तो ब्यावर में राजपूताना देसी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई। 1933 ईस्वी में झालावाड़ नरेश ने मंदिरों में अछूतों को दर्शन करने की छूट दी और छूत समाप्त करने का ऐलान किया। 1934 ईस्वी में मारवाड़ प्रजामंडल स्थापित हुआ। 1935 ईस्वी में लोहारों के सिंगानी तथा आसपास के अन्य गांवों में भीषण गोलीकांड व नृशंस हत्याकांड हुए। 4 अक्टूबर 1936 ईस्वी को धौलपुर और बीकानेर प्रजामंडलों की स्थापना हुई। 1936 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू का जोधपुर आगमन हुआ। 1936 ईस्वी में नवंबर 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। 1936 ईस्वी में जोधपुर में रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना हुई। 1937 ईस्वी में उदयपुर में राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना हुई। 1938 ईस्वी में अलवर और भरतपुर प्रजामंडलों की स्थापना हुई। 1938 ईस्वी में जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई। 1938 ईस्वी की अन्य घटनाओं में प्रजामंडलों का अधिवेशन हुआ। बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। जोधपुर नगर को पाली से पानी पहुंचाने के लिए 56 मील लंबी सुमेर नहर का उद्घाटन हुआ। 1939 ईस्वी में 23 जनवरी को सिरोही में प्रजामंडल की स्थापना हुई। कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई। जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह में जानकी देवी बजाज ने भाग लिया। 19 मार्च 1939 को मारवाड़ मरुधर मित्र सभा की स्थापना हुई। 1939 में भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदलकर प्रजा परिषद रखा गया। 1941 ईस्वी में टोंक में मजलिस आम का उद्घाटन हुआ। 2 दिसंबर 1941 को अर्जुन लाल सेठी का निधन हो गया। 1942 ईस्वी की घटनाओं की बात करें तो 1942 ईस्वी में प्रजामंडल के स्थान पर बीकानेर राज्य प्रजा परिषद बनाई गई। डाबरा हत्याकांड हुआ। 11 फरवरी को जमनालाल बजाज का निधन हो गया। 1942 ईस्वी में जयपुर में हाईकोर्ट स्थापित किया गया। वर्तमान में हाईकोर्ट जोधपुर में है और उसकी खंडपीठ जयपुर में है। 1942 ईस्वी में ही जोधपुर में उत्तरदायी शासन मांग दिवस मनाया गया। 1943 ईस्वी में उदयपुर राज्य में हिंदी और उर्दू को राजभाषा घोषित कर दिया गया। 2 फरवरी 1943 को बीकानेर नरेश गंगा सिंह का देहांत हो गया। 1944 ईस्वी में जोधपुर राज्य के उन समस्त कैदियों को जो भारत रक्षा नियम के अंतर्गत जेल में थे उनको मुक्त कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। 1945 ईस्वी में महाराजा सवाई मानसिंह द्वारा जयपुर राज्य परिषद और विधानसभा का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा उदयपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन 1945 ईस्वी में हुआ। बीकानेर में संवैधानिक सुधारों की घोषणा भी की गई। 1946 ईस्वी में 4 अप्रैल को जैसलमेर जेल में सागरमल गोपा को पेट्रोल से जलाकर मार डाला गया। साथियों, मेरे सागरमल गोपा भारत के स्वतंत्रता सेनानी एवं देशभक्त थे और वे राजस्थान के निवासी थे। इनका पिता का नाम अखिराज था और इनके पिता जवाहर सिंह के दरबारी कवि थे, दरबारी थे। सागरमल गोपा का जन्म 3 नवंबर 1900 को हुआ था जैसलमेर में और मृत्यु हुई थी 4 अप्रैल 1946 ईस्वी को। 1946 ईस्वी में 26 नवंबर 1940 को झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1947 ईस्वी में राजपूताना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और साथियों, मेरे भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 में 15 अगस्त 1947 को। लेकिन राजस्थान राज्य अभी भी रियासतों, छोटे छोटे रियासतों में विभक्त था।
और इसका एकीकरण करने की आवश्यकता थी। 1947 ईस्वी में 1 अप्रैल 1947 ईस्वी को जोधपुर राज्य का नया संविधान लागू हुआ और जोधपुर में हाई कोर्ट स्थापित कर दिया गया। 1947 ईस्वी जुलाई में रियासती विभाग की स्थापना हुई और 1948 ईस्वी सिरोही को गुजरात राज्य एजेंसी का भाग बना दिया गया। साथियों, राजस्थान राज्य जो कि छोटे छोटे खंडों में विभक्त था, उसका एकीकरण स्टार्ट हुआ 1948 ईस्वी में और एकीकरण स्टार्ट होने के बाद राजस्थान राज्य का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। तो 1948 ईस्वी में शाहपुरा में गोकुललाल असावा के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार बनी, जो वर्ष 1948 में संयुक्त राज्य राजस्थान संघ में विलीन हो गई। 3 मार्च 1948 ईस्वी को राजस्थान में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ, जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर 4 जिले मिलाए गए या 4 रियासतें मिलकर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। 1948 ईस्वी में उदयपुर का एकीकृत राजस्थान में विलय हो गया। 1949 ईस्वी में बृहत्तर राजस्थान का निर्माण हुआ और 30 मार्च 1949 ईस्वी यानी कि चौथे चरण में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये 4 राज्य बृहत्तर राजस्थान में सम्मिलित हुए थे। हम राजस्थान राज्य का एकीकरण पढ़ेंगे और प्रत्येक की कैसे कैसे सम्मिलित हुए, कैसे कैसे राजस्थान राज्य का एकीकरण हुआ। राजस्थान राज्य के एकीकरण के 7 चरण पढ़ेंगे। 1949 ईस्वी में 7 अप्रैल 1949 ईस्वी को राजस्थान प्रशासन अध्यादेश बनाया जाकर लागू किया गया। जयपुर में राजस्थान का प्रथम मंत्रिमंडल हीरालाल शास्त्री की अध्यक्षता में बनाया गया। जयपुर नरेश मान सिंह राजप्रमुख बने और 7 अप्रैल 1949 ईस्वी को हीरालाल शास्त्री को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। ये स्वतंत्र भारत के मुख्यमंत्री तो थे, लेकिन स्वतंत्र राजस्थान के नहीं। 1949 ईस्वी में 15 मई 1949 ईस्वी को मत्स्य संघ राज्य में सम्मिलित हुआ। 1949 ईस्वी में 22 दिसंबर 1949 ईस्वी को राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का कानून लागू किया गया। उसके बाद 1950 ईस्वी में राजस्थान बाल धूम्रपान निषेध कानून लागू हुआ। 1950 ईस्वी में अजमेर भारत में विलीन हुआ तथा सिरोही राज्य की आबू तथा देलवाड़ा तहसीलों को छोड़कर जो बंबई राज्य में मिलाई गई थी, राजस्थान में सम्मिलित हो गई। 1951 ईस्वी में 26 अप्रैल को हीरालाल शास्त्री ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा और उनकी जगह जयनारायण व्यास को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। 1952 ईस्वी में 3 मार्च को श्री टीकाराम पालीवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 1954 ईस्वी में 13 नवंबर को मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। 1956 ईस्वी में 1 नवंबर 1956 ईस्वी को आधुनिक राजस्थान का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। उस समय राजस्थान राज्य में यानी कि आधुनिक राजस्थान का निर्माण हुआ, राजस्थान राज्य बनकर तैयार हुआ। उस समय के राजस्थान राज्य में 25 जिले और 6 संभाग थे। वर्तमान के राजस्थान राज्य में 33 जिले और 7 संभाग हैं। तो राजस्थान राज्य का एकीकरण शुरू हुआ 1948 30 मार्च से और एकीकरण संपन्न हुआ 1 नवंबर 1956 ईस्वी को और राजस्थान राज्य का आधुनिक राजस्थान बनकर आया, तैयार हुआ। साथियों, मेरा अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान में प्रमुख राजवंश। राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रम या घटनाएं हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सीईटी एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में। यह बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन की है। साथियों मेरे, राजस्थान समान पात्रता परीक्षा 2023 सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए यह बुक अत्यंत महत्वपूर्ण और बेहतरीन बुक है। साथियों, इस बुक में राजस्थान का इतिहास, कला, साहित्य, संस्कृति, परंपरा, विरासत, भारतीय में राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचना, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान, समसामयिक घटनाएं इत्यादि यानी कि राजस्थान राज्य की समान पात्रता परीक्षा के संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया है।
साथियों, इस बेहतरीन बुक में आपको यह सारा कुछ पढ़ने के लिए भी मिलेगा और इसके अलावा मिलेंगे 20 प्रैक्टिस सेट। कुल मिलाकर बुक कैसी है? बहुत अच्छी बुक है। 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 2900 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथियों, ये बुक जो है ये ऑनलाइन अवेलेबल है। आप इस बुक को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और ऑफलाइन अपने नज़दीकी बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन यह बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पर उपलब्ध है। यहाँ से आप ऑनलाइन परचेज कीजिए। चक्षु प्रकाशन की महत्वपूर्ण और शानदार जबरदस्त बुक जो कि बेस्ट बुक है राजस्थान सीईटी एग्जाम 2023 के लिए। साथियों, मेरे वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद और थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे और आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और साथियों मेरे, यदि अभी तक आपने हमारा छोटा सा चैनल है यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जुड़े। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़ने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं लेकर हाजिर हूँगा दोबारा से आपके सामने एक नया वीडियो, और वीडियो आपका ज़बरदस्त होगा और शानदार वीडियो कंटेंट, आपको बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा। ऐसा कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस पर।